हाय दोस्तों, मेरा नाम रिजवान मलिक है और आज फिर मैं आपको अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जो कि लोग उसे बहुत अच्छी छवि के तौर पर, बहुत अच्छी नज़रिए के तौर पर, बहुत अच्छी रेस्पेक्ट के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, लोग ऐसा मानते हैं कि वकील एक ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, जिसको लोग ये मानते हैं कि वकील के पास जाकर ही हमारी परेशानी का समाधान हो सकता है। और वकील कहते ही उसी हैं कि आप जब उसके पास वकील आपके पास खड़ा हो या कोई वकील आपके पास आपके से बोल रहा हो तो उसे आपके द्वारा उसको अच्छा महसूस हो रहा हो। वकील का होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जब हम जैसे कि आप जानते हैं, आए दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन दुर्घटनाओं को हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि हमें वहाँ क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान के लिए हम वकील के पास जाते हैं और वकील को केस अपना देते हैं। तो जब हम केस देने जाते हैं कि हम वकील, तो उस वकील के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब सबसे ज़्यादा मैन रोल करता है। दोस्तों, जब हम किसी वकील के पास जा रहे होते हैं या वकील के पास हमारा केस होता है, तो हम उसको केस नहीं दे रहे होते, उसको हम अपनी ज़िंदगी दे रहे होते हैं। क्योंकि उस केस के संबंध से ही हमारी इज्जत, दौलत, शोहरत सब उस केस से ही जुड़ी होती है। क्योंकि सामाजिक तौर पर, सामाजिक रूप से हमारे समाज में बहुत इज्जत होती है और केस के बदौलत ही हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है। तो वकील करते समय इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि एक वकील के अंदर क्या गुण क्वालिटी होनी चाहिए। जिस वकील को आप करने जा रहे हैं, उस वकील के अंदर जो सबसे पहला गुण है वो ये है कि वो एक श्रोता होना चाहिए। श्रोता कहते हैं लिसनर, यानी कि वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छी तरह समझने वाला होना चाहिए। यानी कि अच्छी तरह वो उसको जो इंटेंशनली जो सोचने समझने की वो है, वो आपकी बात को पूरी धैर्यपूर्वक उसको आपकी बात को सुने और उसके बाद आपकी बात को केस ऑफ द फैक्ट, यानी कि जो केस हो चुके हैं उसके तर्क के हिसाब से वो आपको समझाए कि फला केस में ऐसा मामला हुआ था, फला केस में ऐसा मामला हुआ था। ठीक है, पहला हो गया हमारा एक वकील के अंदर श्रोता होना चाहिए। दूसरा है हमारा कि वकील जो है अच्छा प्रवक्ता होना चाहिए, एक प्रवक्ता होना चाहिए, एक वक्ता होना चाहिए। वकील एक वक्ता होना चाहिए। वकील के अंदर आपकी बात करने की एक वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको बहुत, जब उससे आप बात कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट महसूस होता हो। तो हमें उस कंडीशन में उसको वकील एक ऐसा भी उसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। और इसके बाद उसकी जो वकील के अंदर जो मैन चीज़ रोल करती है वो है उसकी राइटिंग और ड्राफ्टिंग। वकील का जो केस, जब कोर्ट के अंदर केस जाता है, जो वकील का जो मैन रोल होता है उसकी ड्राफ्टिंग और उसका राइटिंग किस तरह से है, उससे ही जांच लिया जाता है कि वकील किस तरह का वकील है। क्योंकि जब कोर्ट के अंदर कोई केस जाता है और वकील के प्रेजेंट होने से पहले जो फाइल देखी जाती है, उससे ही अंदाज़ा जज लगा लेता है कि इस केस का नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट में है तर्कशक्ति। तर्कशक्ति मतलब होता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब होता है कि जिस वकील को हमने चुना है उस वकील के अंदर तीसरा गुण जरूर होना चाहिए कि उसको वह पूरे दिनचर्या आजकल में क्या हो रहा है वो चीज़ से अपडेट रहता हो और उसे कानून की नॉलेज भी हो और कानून के अंदर वो अपडेट रहता हो। जजमेंट क्या आए हैं, क्या जजमेंट है, क्या कौन सा केस का हुआ है, नोटिफिकेशन क्या है, इस चीज़ की, और सामाजिक रूप से भी और कानूनी तौर से भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट है मीठा बोलना। मीठा मतलब होता है स्वीटली। दोस्तों, जब कोई वकील आपसे मीठा बोलता है, यानी कि स्वीटनेस होती है उसकी बातों में, पोलाइटनेस होती है, हमदर्दी होती है, ऑनेस्टली होती है, तो मेन चीज़ यही चीज़ होती है कि वकील को जज किया जाता है। तो जब वकील के अंदर, आप जिस वकील के अंदर ये देखें कि सामाजिक रूप से उसकी क्या स्थिति है, लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं और वो लोगों के साथ उसका वे ऑफ टॉकिंग
और बिहेवियर, अखलाक, ये सब कैसा है उसका, तो ऐसा वकील बहुत ही ज़्यादा मान्य रखता है दोस्तों। और मैं ख़ास तौर से ये जो 4 चीज़ें हैं ये हर वकील के अंदर होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें जो सामाजिक रूप से लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। और ये ऐसे मानो कि मैं एक तरह से नसीहत भी दे रहा हूँ सब वकीलों को, क्योंकि जो यंगेस्ट वकील आ रहे हैं मेरे जैसे, उनको भी एक तरह से ये एक मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ, उनको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर हम अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो हमें खूब पढ़ना पड़ेगा और हमें अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी। जो हमारे सीनियर हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उनको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, क्योंकि खिदमत करने से खुदा मिलता है और खुदा से जन्नत। तो दोस्तों ये चीज़ आम चीज़ है जो हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ जो है, हम इन चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, इन 4 पॉइंटों को। तो जब भी हमारे अंदर वकील बनने की एक जो स्किल होती है, क्योंकि एक वकील के अंदर वकील कुछ देता नहीं किसी को, कोई सामान नहीं देता, कोई पैसे नहीं देता। वकील से अपनी नॉलेज देता है लोगों को और नॉलेज के आधार पर ही लोगों से पैसे लेता है। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वकील पैसे तो लेता है लेकिन सामने वाले की परेशानी को, उसकी दिक्कतों को अपने ऊपर ले लेता है। तो दोस्तों ये बहुत अहम चीज़ है, एक वकील के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होनी चाहिए दोस्तों। और आगे से ही मैं ऐसी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आपको अवेयर करता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा, सीखता रहूँगा दोस्तों। और मेरा मकसद जो वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि दोस्तों आप कोई नई चीज़ सीखें, जानें और हमारे जो देश को और देश का विकास करें और देश के अंदर अच्छी छवि हमारी हो। और एक लोग हमारे जिस नज़रिए से हम देखते हैं लोग हम उस चीज़ पे पूरी तरह से 100% उस पर हम उभरें। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और